अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, आज के हमारे लेक्चर का मौजू बैंक अकाउंट की इक़साम और इनकी शरई हैसियत है। तो नाज़रीन कराम, आज के दौर में बैंक और माली मामलात हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। बहुत से लोग बैंक में मुख्तलिफ किस्म के अकाउंट्स खुलवाते हैं, लेकिन अक्सर ये मालूम नहीं होता कि इन अकाउंट्स की शरई हैसियत क्या है और कौन सा जायज है और कौन सा नाजायज। तो आइए इसी मौजू पर मुख्तसर गुफ्तगू करते हैं। तो बैंक अकाउंट्स की बुनियादी हकीकत। फुक़हाए किराम के मुताबिक बैंक में रखी जाने वाली रकम की हकीकत दो तरह की हो सकती है। पहली अमानत, दूसरी कर्ज। अब अमानत क्या है? तो अगर रकम सिर्फ हिफाजत के लिए दी जाए और बैंक उसे इस्तेमाल ना करे तो वो अमानत है। कर्ज, और अगर बैंक को रकम इस्तेमाल करने की इजाजत हो और वो वापस करने का जिम्मेदार हो तो वो कर्ज बन जाती है। अब आते हैं अकाउंट्स की इक़साम की तरफ। नंबर 1, करंट अकाउंट। ये वो अकाउंट है जिसमें आदमी जब चाहे रकम जमा करवा सकता है और जब चाहे निकाल सकता है। इसकी फिकी हकीकत ये है कि फुक़हा के नजदीक करंट अकाउंट में जमा की गई रकम कर्ज शुमार होती है, क्योंकि बैंक इस रकम को इस्तेमाल करता है और मांगने पर वापस देने का जिम्मेदार होता है। तो अब बात आती है इसके शरई हुक्म की। तो इसका शरई हुक्म ये है कि अगर इस अकाउंट में सूद ना लिया जाए तो ये अकाउंट खुलवाना जायज है जरूरत की हद तक। नंबर 2, सेविंग अकाउंट। ये वो अकाउंट है जिसमें रकम जमा करवाने पर बैंक की तरफ से मुनाफा या सूद दिया जाता है। और इसकी हकीकत ये है कि ये भी असल में कर्ज की ही एक शक्ल है, लेकिन इस पर जो इजाफा दिया जाता है वो सूद होता है। और जहां तक बात है इसके शरई हुक्म की, तो सेविंग अकाउंट में सूद लेना नाजायज और हराम है। नंबर 3, फिक्स डिपॉजिट। इसमें आदमी एक खास मुद्दत के लिए रकम बैंक में रखाता है, जैसे 1 साल, 2 साल वगैरह, और इसके बदले में बैंक एक तयशुदा मुनाफा देता है। तो ये भी दरअसल सूद वाला मामला है। और अब बात आती है फिक्स डिपॉजिट के शरई हुक्म की। तो फिक्स डिपॉजिट नाजायज है अगर इसमें सूद लिया जाए, वरना जायज है। नंबर 4, बैंक लॉकर। बैंक में जो लॉकर लिया जाता है इसमें लोग अपने जेवरात वगैरह रखते हैं और इसकी शरई हैसियत वाज़िया है कि ये चीजें या रकम अमानत होती हैं और बैंक सिर्फ हिफाजत करता है। और इसी वजह से लॉकर का शरई हुक्म वाज़िया हुआ कि लॉकर लेना जायज है। जी कोई सवाल? जी जनाब, आप पूछें। आपने जो फरमाया बैंक में रखे जाने वाली रकम की हकीकत 2 तरह की हो सकती है, इससे क्या मुराद है? जी जनाब तशरीफ रखें। इससे मुराद अमानत और कर्ज है। अमानत, अगर रकम सिर्फ हिफाजत के लिए दी जाए और बैंक उसे इस्तेमाल ना करे तो वो अमानत है। कर्ज, और अगर बैंक को रकम इस्तेमाल करने की इजाजत हो और वो वापस करने का जिम्मेदार हो तो वो कर्ज बन जाती है। समझ आ गई? जी अब आप पूछें। बैंक में जो लॉकर लिया जाता है इसमें लोग जेवरात के अलावा कोई और चीज भी रख सकते हैं? जी प्लीज। जी देखें, बैंक में जो लॉकर लिया जाता है
इसमें लोग अपने जेवरात, कागजात, कीमती चीजें भी रख सकते हैं और इसकी शरई हैसियत वाज़िया है कि ये चीजें या रकम अमानत होती है और बैंक सिर्फ हिफाजत करता है और इसी वजह से लाकर का शरई हुक्म वाज़िया हुआ कि लाकर लेना जायज है। ओके है जी, कोई और सवाल? जी जी। तो बैंक अकाउंट्स का खुलासा फिर क्या हुआ? जी, तो हम बैंक अकाउंट्स के अहकाम को मुख्तसर तौर पर यूं समझ लेते हैं। करंट अकाउंट जायज है अगर इसमें सूद ना लिया जाए और सेविंग अकाउंट तब ना जायज है जब इसमें सूद शामिल हो जाए, जबकि फिक्स डिपॉजिट ना जायज है अगर इसमें सूद लिया जाए। और आखिर में आता है बैंक लॉकर। बैंक में जो लॉकर लिया जाता है ये जायज है क्योंकि बैंक में जो लॉकर लिया जाता है वो अमानत के हुक्म में है। तो ये थी हमारी मुख्तसर सी कोशिश। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम।